आने वाले समय में तुम्हारा भी वही हाल होगा जो देश के आने वाले लोगों का हुआ, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो और कोई भी हो। सर देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनके पुरखे मर गए हिंदू राष्ट्र के सपने देखते देखते। गांधी एंड कंपनी मर गया मरते मरते राम राज देखते देखता। और मैं कहना चाहता हूँ, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, यदि तुमने अपनी गाय का दूध पिया है, साढ़ को अपना बाप नहीं मानते तो आओ रोड पे और हिंदू राज करके दिखाओ। याद रखना, इस देश के अंदर इतने बहुजन समाज के लोग हैं कि यदि वो लाइन लगा के भूख भी मार देंगे तो तुम हवा में उड़ जाओगे। हिंदू राज कभी नहीं होगा यदि हिंदू राज करने वाले लोग मोदी अमित शाह नतमस्तक हो रहे बाबा साहब के आगे। तुम कितने भी चढ़ बदना करना, एक समय ऐसा आएगा कि तुमको जेल भी नहीं झेलेगी। और कहना चाहता हूँ धीरज शास्त्री से, जो राम राज की बात करना चाहता है, जो राम राज के लिए यात्रा निकाल रहा है, ना तुम राम को मानने वाले, क्योंकि राम का कोई जन्म ही नहीं हुआ है। और अब हमें अपने मुद्दे पे आते हैं कि पीछे बैनर लगा हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि जाति मुक्त भारत चाहिए। राम राज के सपने छोड़ दो, इस देश के अंदर जातियों को खत्म करो। यदि नहीं करोगे तो आने वाले समय में तुमको ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारे पुरखे भी याद रखेंगे। हम बोलेंगे नहीं, करने वाले क्या है। सर मनुस्मृति दिवस है आज, मतलब मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, तो एक सेलिब्रेशन है या दुख का विषय है? जबकि तमाम लोग कहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, आप लोग लगातार कहते हैं कि ये संविधान से चलना चाहिए, क्या कहते हैं? देखो लोगों को कहना क्या है, लोग तो कहते हैं गोमूत्र पियो, तो कितने लोग गोमूत्र पीते हैं। लोग तो कहते हैं कि गाय को माँ मानो और सांड को बाप मत मानो। तो ये देश भारतीय संविधान से चलेगा, कोई मनुस्मृति से नहीं चलेगा। अभी मनुस्मृति तो एक शुरुआत थी, बाबा साहब ने कर दी, अभी तक बहुत सारी शुरुआत होना है, वो सारी शुरुआत होंगी। जिस इनके धर्म ग्रंथों में पूरे देश के बहुजन समाज को गालियां दी गई है, नारी का अपमान किया गया है, वो सारे पन्ने जलेंगे आने वाले वक्त में। मैं कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की उस भूमि पे खड़ा हूँ जहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के हर युवा को, हर बहुजन समाज को संघर्ष करना सिखाया है। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि समय है, जितना समय तुम्हें मिलना चाहिए उतना मिल गया। अब आने वाले समय में तुमको ना समय मिलेगा। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बन गई, हमें कहेंगे नहीं करना क्या है, तुमको सबक सिखाएंगे। अभी 9 अक्टूबर की रैली में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बोल दिया है कि ये सरकार इन बाबा टावा पर रोक लगाओ, यदि हमारे लोगों का धैर्य खो गया तो सामान नहीं पाओगे। ये हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बोला है। और आने वाले समय में तो ये सरकार इतनी डरती है, आपने 2 अप्रैल देखा, बड़े खुशी से इन्होंने SC ST खत्म कर दिया, मगर जब बहुजन समाज रोड पर निकला तो वो आज ढाका जहाँ है। और आज ग्वालियर से इन लोगों ने फर्जी उसी प्रकार संविधान निर्माता पैदा कर दिया है, जिस प्रकार इन्होंने फर्जी भगवान पैदा करे, जिस प्रकार इन्होंने गाय को माता माना और सांड को बाप नहीं माना, उसी प्रकार इन्होंने फर्जी संविधान निर्माता पैदा कर कर, क्योंकि ग्वालियर RSS का गढ़ है, ग्वालियर RSS का गढ़ है। और RSS मनुवादी का पहला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर का है। और ग्वालियर से हम इस देश की RSS की जड़ें हटाएंगे। इसके अंदर उनकी मूर्ति बनाई जा रही है, प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है, बाबा साहब की फोटो नहीं लगाई गई है। लेकिन जब बहन जी ने दलित प्रेरणा केंद्र बनाया था तो उनके ऊपर तमाम FIR हुई थी, मुकदमे हुए थे, तमाम बहुजन समाज के लोग विरोधी हो गए थे। लेकिन यहाँ पे कोई विरोध करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखो जो मूर्तियां लगाई, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी जवान पे फर्जी लोगों का नाम नहीं लेता। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी मूर्तियां लगाई जिन्होंने देश के हर नागरिक के लिए काम किया। ये लोग अपने बाप के पैदा नहीं है, क्योंकि पहले बेटी ने मूर्ति लगाई तब जब विरोध किया, अभी ये विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में आप अपनी असली पिताजी की औलाद है, जिन जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों की जब मूर्तियां लगी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें मूर्तियों का विरोध किया, यदि तुम अपने पिताजी की असली औलाद हो तो करके दिखाओ। जो मोदी ने मूर्ति लगाई है उनका विरोध करके दिखाओ। तुम में ताकत नहीं है, क्योंकि तुम
मैं कहना नहीं चाहता। तुम कहां से पैदा हो ये बताने की जरूरत नहीं है। हम एक एक नाम गिना सकते हैं, नामों की लिस्ट बड़ी है, मगर ये लोग बहन जी के पीछे पड़े हैं, उसी प्रकार पड़े हैं जिस प्रकार एक समय परम पूज्य बाबा साहब के पीछे पड़े थे। जिस प्रकार परम पूज्य बाबा साहब ने अकेले अपने दम पर मनुस्मृति जलाई, और जब जलाई तब पूरे राजा महाराजा इस देश में हिंदू परंपराओं के तहत तिलक करवाते थे। जब जलाई तब इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों में जितने भी शासन प्रशासन के लोग थे वो सबके सब ब्राह्मणवादी मनुवादी थे। अब मगर मुझे वो याद है कि परम पूज्य बाबा साहब के बाद महानायक माननीय साहब कांचीराम साहब ने कहा था कि जिस दिन इस ब्राह्मण के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग रोड पे आ जाए उस दिन समझ लेना कि इनका सिंहासन हिले लहाने लगा है। और आपको बता दें कि ग्वालियर से हमने ब्राह्मण को रोड पर ला दिया, आज रोड पर चल रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं और सरकार के लट खा रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं। हमें आपको वीडियो के माध्यम बताना चाहता हूँ, आज तक कभी रोड पर ब्राह्मण आया क्या? बताओ मुझे, आज तक रोड पे कभी ब्राह्मण नहीं आया। ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है, ये उस मनुस्मृति का ध्यान दिवस का दिन है आज। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी देखते जाओ कितने ब्राह्मण बिलबुला बुला के आते हैं। कैसे मिलेगा इन बहुजनों को न्याय, ये बताएं। बहुजनों को न्याय तो हमें पता है कि हम वो शेर के औलाद हैं, हम वो महापुरुषों के वंशज हैं। जो हमें न्याय नहीं देता हमको छीन लेते हैं, हमें छीन लेते हैं। और आने वाले समय में जो आजादी कोर्ट बिल का जो हम मूवमेंट लेकर चल रहे हैं, आजादी कोर्ट बिल इस देश में लागू होगा। जब आजादी कोर्ट बिल लागू हो जाएगा तो हमें न्याय मिल जाएगा। तमाम पार्टी अपनी अपनी तारीफ कर रही हैं, बहुजनों की तमाम पार्टियां आ गई हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको बहुजन समाज के लोग सपोर्ट करें? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर केवल और केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को यदि आप आज सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जब परम पूज्य बाबा साहब इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब परम पूज्य बाबा साहब इस देश को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। परम पूज्य बाबा साहब को हराने वाले समाज के लोग, बाबा साहब को एक चुनाव नहीं हराया, मगर बाद में अकल समझ में आई। 1984 में जब माननीय साहब कांचीराम साहब आए, तब 1984 में माननीय साहब कांचीराम साहब ने बाबा साहब के जीवन परिचय से लोगों को अवगत कराया, तो लोग जाग गए। वही हाल आने वाले समय में यदि आप लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी का साथ नहीं दिया तो कई साल बाद वो बाबा साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी का सपना हम जैसे युवा पूरा करेंगे और बहुजन समाज को गुमराह नहीं होने देंगे। लोग कह रहे हैं 27 के अंदर बहन जी की सरकार नहीं बन रही है, तो बहन जी हारेंगे या आम जनता हारेगी, वो बताएं। इस देश का मनुवाद जीतेगा, इस देश का बहुजन समाज हारेगा, बहुजन विचारधारा हारेगी। इस देश के अंदर आज तक ऐसा कोई मुझे सांसद विधायक बता दो जो आरक्षण पर से जीत के गया हो, वो आज तक एक छोटी मूर्ति नहीं लगा पाया, जो आज तक एक पार्क नहीं बना पाया, जो आज तक बिना पंडित के अपने मोड़ा का नाम नहीं रख पाया, जो आज तक अपने जितने सांसद विधायक हैं बीएसपी को छोड़कर वो सबके सब सांसद विधायकों की लड़कियों की शादियों में वो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की तरमंद करके शादी बुलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वो वृक्ष है, वो बोधि वृक्ष है। जब 1927 के बाद कई सालों बाद बौद्ध उत्सव मनुस्मृति दिवस मन रहा है, कितने सालों बाद, तो इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी का वृक्ष लग चुका है। उसी प्रकार 2.5 साल बाद जब परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया, कई सालों बाद वही वृक्ष आज इस देश की सत्ता प्राप्त करने के लिए, हुक्मराज बनने के लिए, जातियों को खत्म करने के लिए केवल एक रास्ता है, मोदी तू कर दे, नहीं तो हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर आजादी बिल कोर्ट में लागू कराएंगे, कर देंगे, इस देश से आज जाति खत्म कर देंगे।